हेलो एवरीवन, आप सबका मेड एड मेंटोर में स्वागत है। तो आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे लेवल ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एंड बॉडी सिस्टम के बारे में। व्हाट डू यू मीन बाय लेवल ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन? लेवल ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है कि कैसे हमारे छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स मिलके एक बॉडी बनती है, उनके बारे में बताया गया है लेवल ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में। अभी के जैसे कि एग्जांपल देता हूँ आपको मैं। आपने देखा होगा हमारी जो भी एक हाउस या बिल्डिंग बनती है वो कैसे बनती है। पहले क्या होती है, पहले एक छोटी ईंटें बनाई जाती हैं, छोटी ईंटों से मिलके हमारे वॉल्स बनते हैं या फिर हमारा बेसमेंट बनता है। छोटी ईंटें मिलके बेसमेंट बनते हैं, छोटे फिर बेसमेंट से हमारा वॉल्स बनते हैं, फिर उसके बाद हमारा एक बिल्डिंग या फिर हमारा एक घर बनता है। उसी प्रकार से आप देखेंगे कि पहले जो हमारी बॉडी बनती है उससे पहले वो क्या होती है, तो एक छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं जैसे कि केमिकल्स। पहले ये छोटे छोटे बहुत सारे केमिकल्स मिलके हमारा एक सेल बनती है। क्या बनती है? हमारी सेल बनती है। छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स मिलके हमारी एक सेल बनती है। उसके बाद छोटे छोटे सेल्स मिलके क्या बनाती है? हमारी टिश्यू बनाती है। क्या बनाती है? हमारी टिश्यू बनाती है। अब डिफरेंट टिश्यूज मिलके हमारे को क्या बनाती है? ऑर्गेन बनाती है। ठीक है। ऑर्गेन, अब डिफरेंट ऑर्गेन्स मिलके हमारी क्या बनती है? सिस्टम बनती है। और हमारी सिस्टम बनने के बाद हमारी क्या बनती है? एक बॉडी बनती है या फिर एक ऑर्गेनिज्म बनता है। इसको लेवल इसलिए बोला क्योंकि डिफरेंट लेवल्स पे ये किया जा रहा है। तो चलिए हम समझते हैं केमिकल लेवल। What do you mean by chemical level? It is a very basic level या it is a lowest level। पहले हमारी जो निर्माण हुआ है बॉडी का वो कहाँ से शुरू हुआ है? एक छोटे छोटे स्ट्रक्चर जो कि एग्जाम्पल है केमिकल्स। सो इट इज अ वेरी बेसिक लेवल, इंक्लूड्स एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स सच एज कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, कैल्शियम, सल्फेट एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग लाइफ। मतलब हमारी शुरुआत कैसी हुई है? छोटे छोटे केमिकल्स से हमारी शुरुआत हुई है। अब ये छोटे छोटे केमिकल्स आगे जान के क्या बनते हैं, चलो देखते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय सेलुलर लेवल? जब छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स कंबाइन होके क्या फॉर्म करेंगे? एक हमारी सेल फॉर्म करती है। छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स मतलब डिफरेंट कार्बन मॉलिक्यूल्स विल बी फॉर्मिंग योर सेल्स। इट इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑर्गेनिज्म। ये आप सबको पता है, 12th में भी आपने पढ़ा होगा कि सेल हमारी क्या होती है? बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म होती है। इसमें एग्जाम्पल आता है हमारा नर्व सेल, मसल सेल, ये हमारे डिफरेंट सेल्स होते हैं। मतलब हमारे केमिकल लेवल से हमारी क्या बनी है अभी? सेलुलर लेवल। आगे देखते हैं। अब सेलुलर लेवल से हमारी बनती है टिश्यू लेवल। मतलब डिफरेंट सेल्स मिलके हमारी क्या बना रही है? टिश्यू बना रही है। टिश्यूज आर ग्रुप ऑफ सेल्स एंड द मटेरियल सराउंडिंग देम डेट वर्क टुगेदर टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन। हमारी डिफरेंट सेल्स बनती है, बना के क्या बनाती है? टिश्यू बनती है। और टिश्यू हमारी डिफरेंट क्या करती है? फंक्शंस करती है। एग्जाम्पल ऑफ टिश्यूज आर एपिथेलियल टिश्यूज, कनेक्टिव टिश्यूज, मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू। ठीक है। अब डिफरेंट टिश्यूज या सेम टिश्यूज बन के क्या बनती है? हमारी ऑर्गेन बनती है। टिश्यूज जॉइन टुगेदर टू फॉर्म ऑर्गेन। दे हैव स्पेसिफिक फंक्शन एंड यूजुअली हैव रिकॉग्नाइजेबल शेप्स। ठीक है। जैसे हमारी डिफरेंट टिश्यूज बन के हमारी ऑर्गेन कैसे बन रही है? जैसे कि एग्जाम्पल में आता है आपका स्टमक, स्किन, बोन्स, हार्ट, लिवर, लंग्स एंड ब्रेन। ठीक है। अब हमारे ऑर्गेन से हमारी क्या बन सकती है? अब जो ऑर्गेन से वो मिलके हमारे क्या बना रही है? एक सिस्टम बना रही है। जैसे कि एग्जांपल तो अब जो हमारी ऑर्गेन है स्टमक ऑर्गेन, वो क्या कर सकती है? एक सिस्टम बनाती है। उसमें जो ऑर्गेन्स होंगे वो मिलके क्या बना रहे हैं? एक सिस्टम बना रहे हैं। जैसे कि एग्जाम्पल डाइजेस्टिव सिस्टम। चलो देखते हैं। अ सिस्टम कंसिस्ट ऑफ रिलेटेड ऑर्गेन्स विथ अ कॉमन फंक्शन। ठीक है। एग्जाम्पल डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक्सेट्रा। ठीक है। अब हम देखेंगे आगे के
पार्ट में हम देखेंगे कि हमारे पास कितने सारे बॉडी सिस्टम्स होते हैं, कितने बॉडी सिस्टम्स होते हैं, ठीक है। ऑर्गेनिज्म लेवल हमारी अब सिस्टम बनी, अब इसके बाद कैसे हमारी एक ऑर्गेनिज्म बन रही है वो देखेंगे। हमारे डिफरेंट सिस्टम्स अब मिलके, डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम मिलके हमारी क्या बन रही है, एक बॉडी बन रही है। इट इज़ द हाईएस्ट लेवल। हमारी लोएस्ट लेवल क्या थी, केमिकल लेवल थी, ठीक है। हमारी हाईएस्ट लेवल क्या होगी, ऑर्गेनिज्म लेवल। इट इज़ द हाईएस्ट लेवल एंड अ कंप्लीट बॉडी मेड अप विथ कंबाइंड ऑफ ऑल सिस्टम, एग्जाम्पल ह्यूमन बॉडी, ठीक है, ठीक है। कैसे हमारे पहले क्या बनी, हमारी केमिकल बनी, केमिकल से हमारे क्या बने, सेल्स से हमारे क्या बनी, टिश्यू से क्या बनी हमारी, ऑर्गन से क्या बना हमारी, सिस्टम बनी, और सिस्टम से हमारी एक कंप्लीट बॉडी का निर्माण हुआ है। तो इससे ये कहा गया है लेवल ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। चलिए अब हम पढ़ते हैं बॉडी सिस्टम्स के बारे में कि हमारे बॉडी में कितनी सिस्टम्स होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। बॉडी या तो 2 मार्क के लिए आता है या फिर 5 मार्क के लिए ये क्वेश्चन आया गया है, ठीक है। बॉडी सिस्टम हमारे पास 11 सिस्टम्स होते हैं हमारे बॉडी में। हमारे पास डिफरेंट 11 सिस्टम्स की बात की गई, जैसे कि नर्वस सिस्टम, इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम या फिर एक्सोक्राइन सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, इम्यून सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम। ये सब 11 सिस्टम्स है हमारे बॉडी में। आपने ये नाम सुने होंगे, कुछ नाम होंगे आपने नहीं सुने होंगे। तो चलिए हम पहले से पढ़ते हैं कि नर्वस सिस्टम। व्हाट डू यू मीन बाय नर्वस सिस्टम? इट्स कोऑर्डिनेट वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री एक्शन एंड ट्रांसमिट सिग्नल बाय डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी। आपने ये नाम सुना होगा, वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री। अगर नहीं सुना होगा तो मैं बता देता हूँ कि वॉलेंट्री का मतलब क्या होता है और इनवॉलेंट्री का मतलब क्या होता है। वॉलेंट्री मतलब जो हमारे कंट्रोल में है, जैसे कि एग्जांपल आपका मन है अभी यहाँ से दौड़ के आऊँ, या मेरा मन है यहाँ से उठ के मैं अलग जाके बैठूँ, तो ये क्या है, मेरे कंट्रोल में है, तो इट्स अ वॉलेंट्री एक्शन, ठीक है, ठीक है। इनवॉलेंट्री एक्शंस में क्या होता है, जैसे आप रनिंग कर रहे हो, आपकी हार्ट बीट बढ़ रही है, आपकी हार्ट बीट अब 90 पर मिनट है, आप उसको 120 पर मिनट नहीं लेके जा सकते, तो ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो इसका ही मतलब होता है वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री, ठीक है। अब इसमें कौन से कंपोनेंट्स मतलब पार्ट्स। अब इसमें नर्वस सिस्टम में कौन से पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, नर्व्स, स्पेशल सेंस ऑर्गन सच एज आइज एंड ईयर्स। नर्वस सिस्टम में हमारे ये पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं। आपको ये एक क्वेश्चन 2 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय नर्वस सिस्टम एंड गिव डिफरेंट पार्ट्स या फिर कंपोनेंट्स एंड इट्स फंक्शन। ये आपका कुल मिलके 2 मार्क का क्वेश्चन भी बन सकता है। अब इसके फंक्शंस के बारे में देखते हैं। इट जनरेट एक्शन पोटेंशियल, जैसे हम जैसे हमारे एक हॉट कॉफ़ी है, उसको जैसे हम हाथ लगा रहे हैं, हमारा जो हाथ है, हमारा जो हैंड है, वो अपने आप अलग हो जा रहा है। क्यों? क्योंकि एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो रहा है, जिसकी वजह से जो स्टिमुलस जनरेट हो रहा है और हमारा जो मोटर नर्व के पास आ रहा है और हमारा ब्रेन कह रहा है कि ये गर्म है, और ये जल्दी से ये एक्शन जो होता है वो बहुत जल्दी होता है, ठीक है। इट जनरेट एक्शन पोटेंशियल टू रेगुलेट एक्टिविटीज़, जिसकी वजह से हमारा हैंड वो हॉट कॉफ़ी से अलग चला जा रहा है, ठीक है। इट डिटेक्ट चेंजेस इन बॉडीज इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, जैसे क्या बोला मैं, जैसे ही पता चला कि ये कॉफ़ी हॉट है, हमारा क्या हुआ, हमारा एक्सटर्नली क्या हुआ, हमारा हैंड जो है वो अलग चला गया। रेस्पॉन्स बाय कॉसिंग मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन और ग्लैंडुलर सिक्रेशन, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम के बारे में। अब ये इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम होता क्या है? इट ऑल्सो नोन एज एक्सोक्राइन सिस्टम। इट इंक्लूड्स कंपोनेंट्स लाइक स्किन, associated structures such as hair, fingernails, toenails, sweat glands and oil glands। मतलब स्किन, हमारे इंटीग्रेटेड सिस्टम में क्या क्या आ रहा है, स्किन आ रही है, हेयर आ रहा है, फिंगरनेल्स आ रहे हैं, टोनेल्स आ रहे हैं, स्वेट ग्लैंड्स आ रहे हैं और ऑयल ग्लैंड्स आ रहे हैं। चलिए इनके फंक्शंस के बारे में पढ़ते हैं कि ये क्या फंक्शन करते हैं। इट प्रोटेक्ट बॉडी, हाँ जी बिल्कुल। हेल्प टू रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर, एलिमिनेट सम वेस्ट, helps to make vitamin D,
डिटेक्ट सेंसेशन सच एज टच, पेन, वार्मथ एंड कोल्ड, स्टोर्स फैट एंड प्रोवाइड इंसुलेशन। ये हो गया हमारा इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम के बारे में। अब हम पढ़ते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या आता है? रेस्पिरेटरी सिस्टम मतलब एक्सेल एंड इनहेल ऑफ एयर। इट ब्रिंग्स एयर इनटू एंड आउट ऑफ द लंग्स टू एब्जॉर्ब ऑक्सीजन एंड रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड। हमारी एयर क्या ला रही है हमारी बॉडी में? ऑक्सीजन ला रही है, और हमारी जो हम जब एक्सेल करते हैं तो हमारा क्या रिमूव हो रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो रहा है। ये आप 12th में ही पढ़ चुके हो, बेसिक लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है। कंपोनेंट्स, अब इसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम में कौन से कंपोनेंट्स या फिर कौन से पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं? लंग्स, हाँ, पेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकियल ट्यूब्स, ये सब पार्ट्स मिलके हमारी क्या बनाती है? रेस्पिरेटरी सिस्टम बनाती है। अब इनके फंक्शंस देखते हैं। ट्रांसफर ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम इनहेल्ड एयर, जो कि मैंने बताया कि जैसे हम इनहेल कर रहे हैं हमारे बॉडी में क्या आ रही है? ऑक्सीजन आ रही है, और वो ऑक्सीजन हमारी ब्लड में ट्रांसपोर्ट की जाती है। एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम ब्लड, और हमारी जो ब्लड है वो क्या कर रही है? जब हम एक्सेल कर रहे हैं, जो भी ब्लड में अब कार्बन डाइऑक्साइड होगा वो क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होकर हमारे बॉडी के थ्रू बाहर निकल जाता है एयर में। हेल्प्स टू रेगुलेट एसिड बेस बैलेंस ऑफ बॉडी फ्लूइड, एयर फ्लोइंग आउट ऑफ लंग्स थ्रू वोकल कॉर्ड्स प्रोड्यूस साउंड। जैसे इनहेल और एक्सेल करके देखो, आपके वोकल कॉर्ड्स पे हाथ रख के देखो, आपको एक साउंड सुनाई देगा। अब पढ़ते हैं कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के बारे में। इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, या कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, या फिर हम इसको बोल सकते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम, क्योंकि हमारा जो ब्लड है वो सर्कुलेट हो रहा है, इसलिए हम इसके कहते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। इट इज ऑल्सो नोन एज सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। अब इसमें कौन से पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं या कंपोनेंट्स इन्वॉल्व होते हैं? ब्लड, हार्ट, ब्लड वेजल्स, ठीक है। फंक्शंस, हार्ट पंप्स ब्लड थ्रू ब्लड वेजल्स, ब्लड कैरीज ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू सेल्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बताया गया है इसमें? जो हमारी ब्लड है वो क्या कैरी कर रही है? ऑक्सीजन कैरी कर रही है, न्यूट्रिएंट्स कैरी करती है, और क्या कैरी करती है? कार्बन डाइऑक्साइड कैरी करती है। और ये वेस्ट अवे फ्रॉम सेल्स एंड हेल्प्स रेगुलेट एसिड बेस बैलेंस, टेम्परेचर को रेगुलेट करती है, वाटर कंटेंट ऑफ फ्लूइड, बॉडी फ्लूइड को भी रेगुलेट करती है। ब्लड कंपोनेंट हेल्प डिफेंस अगेंस्ट डिसीज एंड रिपेयर डैमेज ब्लड वेजल्स। जैसे कि बेस्ट एग्जांपल है आपका क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। आपको कुछ चोट लगी, आपको चोट लगने के बाद वो जो ब्लड लॉस हो रहा है वो क्या हमेशा ब्लड लॉस होते ही रहेगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा, उस फॉर्म पे क्लॉट फॉर्म किया जाता है। तो ये एक डिफेंस सिस्टम है अगेंस्ट दैट एक्ट, जो कि डिसीज ना हो करके वो डिफेंस एक्ट काम कर रहा है। तो इसमें इन्वॉल्व जो होता है हमारा ब्लड इन्वॉल्व होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम, इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर डाइजेशन ऑफ फूड एंड एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम इट। कंपोनेंट्स, माउथ, पेरिंग्स, ऊसोफेगस, स्टमक, स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन एंड एनस। एक्सेसरी ऑर्गन्स भी इन्वॉल्व होते हैं सच एज सलाइवरी ग्लैंड, लिवर, गाल ब्लैडर, पैंक्रियास। जैसे ही हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन से पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं, तो ये सब पार्ट्स हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। चलिए फंक्शंस के बारे में समझते हैं। अचीव्स फिजिकल एंड केमिकल ब्रेकडाउन ऑफ फूड। जैसे हम फूड ले रहे हैं, जैसे हम खाना खा रहे हैं, हमारे माउथ में क्या हो रहा है? कॉम्प्लेक्स फूड जो होता है, कॉम्प्लेक्स फूड हमारा सिंपलर फॉर्म में ब्रेक डाउन हो रहा है, तो मतलब माउथ इन्वॉल्व हुआ। फिर वहाँ से हमारा फूड पैरिंग्स, ऊसोफेगस जो कि फूड पाइप है, वहाँ से जाके हमारा स्टमक में जा रहा है। स्टमक में हमारे रिएक्शंस हो रही है, स्टमक से हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन में जा रहा है, ठीक है। अचीव फिजिकल एंड केमिकल ब्रेकडाउन ऑफ फूड, ये बताया गया। एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट एंड एलिमिनेट सॉलिड वेस्ट। यूरिनरी सिस्टम, इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड एंड ऑल्सो रिमूव्स द वेस्ट। ओके, समझ गए। कंपोनेंट्स, किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। यूरिनरी सिस्टम में हम क्या पढ़ते हैं? जैसे हमारा जो ब्लड होता है वो फिल्टर हो रहा है,
किडनी में हमारा जो ब्लड है वो किडनी में फिल्टर हो रहा है और एक्सक्रीट क्या कर रहा है, हमारा यूरिन एक्सक्रीट कर रहा है जो कि हमारा वेस्ट है। ठीक है, उसमें कंपोनेंट्स आते हैं, किडनी आती है, यूरेथ्रा आता है, यूरेथ्रा आता है, यूरिनरी ब्लैडर आता है। आपको बस अभी ये बेसिक बातें याद रखनी है। ठीक है, फंक्शंस, प्रोड्यूस, स्टोर्स एंड एलिमिनेट्स यूरिन। स्टोर कहाँ किया जाता है यूरिन को, यूरिनरी ब्लैडर में। एलिमिनेट्स वेस्ट एंड रेगुलेट वॉल्यूम एंड केमिकल कंपोजिशन ऑफ ब्लड। हेल्प्स टू मेंटेन एसिड बेस बैलेंस ऑफ बॉडी फ्लूइड, मेंटेन बॉडीज मिनरल बैलेंस, हेल्प्स टू रेगुलेट प्रोडक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स। ठीक, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग्स। ओके, रिप्रोडक्शन होकर हमारे न्यू ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस होते हैं। कंपोनेंट्स, मेल्स में टेस्टिस होते हैं, फीमेल्स में ओवरीज होती है। मेल्स में हमारी एपिजिजिमस डक्ट्स, वास डिफरेंस, सेमिनल वेजल्स, प्रोस्टेट एंड पेनिस होती है। और फीमेल में हमारी ओवरीज, यूटेरिन ट्यूब्स, फेलोपियन ट्यूब्स, यूटेरस, वेजाइना एंड मेमरी ग्लैंड्स होती है। फंक्शंस, गोनाड्स को हम क्या कहते हैं, टेस्टिस और ओवरीज। टेस्टिस हमारे मेल में क्या प्रोड्यूस करती है, स्पर्म्स, और ओवरीज क्या प्रोड्यूस कर सकती है, oocyte। दे आर यूनाइट टू फॉर्म न्यू ऑर्गेनिज्म। गोनाड्स रिलीज करती है हार्मोन डेट रेगुलेट रिप्रोडक्शन एंड अदर बॉडी प्रोसेस। एसोसिएटेड ऑर्गन क्या करती है, ट्रांसपोर्ट करती है और स्टोर करती है हमारी गैमेट्स को। मेमोरी ग्लैंड्स प्रोड्यूस मिल्क। मस्कुलर सिस्टम के बारे में देखते हैं। इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट ऑफ आवर बॉडी ऑर्गन्स थ्रू मसल्स। मूवमेंट जो हो रही है हमारी, इसमें कौन सी सिस्टम इन्वॉल्व होती है, हमारी मस्कुलर सिस्टम होती है। इसमें कौन से पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि स्केलेटल मसल्स, टिश्यू मसल, यूजुअली अटैच्ड टू बोन्स। ठीक है, फंक्शन, पार्टिसिपेट्स इन बॉडी मूवमेंट सच एज वॉकिंग, मेंटेन पोस्चर एंड प्रोड्यूस हीट। जैसे हमारी मसल्स क्या कर रही है, हमको एक पोस्चर दे रही है और हम इससे चल सकते हैं, दौड़ सकते हैं, कोई भी मूवमेंट्स हो सकती है हमारी। इसमें कौन सी इन्वॉल्व हो रही है, मस्कुलर सिस्टम इन्वॉल्व हो रही है। अब बात करते हैं स्केलेटल सिस्टम। इट कंटेन्स बोन्स। हमारे मस्कुलर सिस्टम में क्या था, मसल प्लस बोन। इसमें क्या है, सिर्फ बोन्स विच मेंटेन स्ट्रक्चर एंड प्रोवाइड प्रोटेक्शन। कंपोनेंट्स, बोन्स, जॉइंट्स एंड कार्टिलेजेस। फंक्शन, सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट बॉडी, प्रोवाइड सरफेस एरिया फॉर मसल अटैचमेंट। ये स्केलेटल्स पे तो हमारे मसल्स अटैच हो रहे हैं। ठीक है, एसिड बॉडी मूवमेंट्स, हाउसेस सेल्स दैट प्रोड्यूस ब्लड सेल्स। जैसे कि हमारी जो स्टेम सेल है, जो कि हमारा आरबीसीज कहाँ पे प्रोडक्शन होता है, बोन मैरो में। तो यही कहा गया है हाउसेस सेल्स दैट प्रोड्यूस ब्लड सेल्स, कि ये हमारा बोन मैरो जो है वो हमारा हाउस है जहाँ पे ब्लड सेल्स का सिंथेसिस हो रहा है। स्टोर मिनरल्स एंड लिपिड्स। इम्यून सिस्टम, इट इज ऑल्सो नोन एज लिम्पैथिक सिस्टम। इट डिफेंड्स द बॉडी अगेंस्ट पैथोजन दैट मे हार्म द बॉडी। ये हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम डिफरेंट पैथोजेंस या फिर फ्रॉम डिफरेंट एंटी एजेंट्स। ठीक है, दिस सिस्टम्स कंसिस्ट ऑफ नेटवर्क ऑफ लिम्पैथिक वेसल दैट कैरी अ क्लियर फ्लूइड। लिम्पैथिक सिस्टम हमारा क्या कैरी करता है, लिम्फ कैरी करता है। डिफरेंट पार्ट्स में देखते हैं, लिम्पैथिक वेसल्स, फ्लूइड, स्प्लीन, थाइमस, लिम्फ नोड्स, टॉन्सिल्स, बीटा सेल्स एंड टी सेल्स। अब इनके फंक्शंस, रिटर्न्स प्रोटीन एंड फ्लूइड टू ब्लड, कैरीज लिपिड्स फ्रॉम जीआईटी ट्रैक्ट। ये हमारा जो लिम्फेटिक वेसल क्या कैरी कर रहा है, क्या कैरी करता है, लिपिड्स, फ्रॉम लिपिड्स कैरी कर रहा है फ्रॉम जीआईटी ट्रैक्ट टू ब्लड। कंटेन साइट्स ऑफ मैचुरेशन एंड प्रोलिफरेशन ऑफ बीटा सेल्स। यहाँ पे हमारे जो लिम्फेटिक वेसल में हमारे मैच्योर हो रहे हैं बीटा सेल और टी सेल दैट प्रोटेक्ट अगेंस्ट डिसीज कॉसिंग माइक्रोब्स। ठीक है, लिम्फेटिक वेसल मतलब एक तरह का सिंथेसिस हो रहा है बीटा सेल्स और टी सेल्स। ठीक है, हमारी जो है लिम्फ यहाँ से हमारी सर्कुलेट हो रही है लिम्फेटिक वेसल्स में। और हमारी देखो लिम्फेटिक वेसल और ब्लड वेसल डिफरेंट होती है। लिम्फेटिक वेसल में हमारी लिम्फ कैरी होती है और ब्लड वेसल में हमारा ब्लड कैरी होता है। ठीक है, लिम्फेटिक वेसल इज फॉर जनरली फॉर प्रोटेक्शन ऑफ द बॉडी अगेंस्ट दैट पैथोजेंस। ठीक है,
एंडोक्राइन सिस्टम अ सिस्टम कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्मोन्स। एंडोक्राइन सिस्टम मतलब क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्मोन्स यहाँ पे होते हैं विच हेल्प्स इन फंक्शनिंग इन बॉडी। कंपोनेंट्स, पिनियल ग्लैंड्स, हाइपोथैमस, पिट्यूटरी, थाइमस, थायराइड, पैराथायराइड, एड्रिनल ग्लैंड, पैंक्रियास, ओवरीज एंड टेस्टिस। यहाँ पे सब ये जो पार्ट्स हमने डिस्कस किए ये सब इन्वॉल्व होते हैं हमारे एंडोक्राइन सिस्टम में। अब इनके फंक्शंस के बारे में देखते हैं। रेगुलेट बॉडी एक्टिविटीज बाय रिलीजिंग हार्मोन, ये हमारी रेगुलेशन करती है बॉडी एक्टिविटीज बाय रिलीजिंग द हार्मोन्स। केमिकल मैसेंजर ट्रांसपोर्ट इन ब्लड फ्रॉम एंडोक्राइन ग्लैंड और टिश्यू टू टारगेट ऑर्गन। तो चलिए हम अगले पार्ट में अब डिस्कस करेंगे बेसिक लाइफ प्रोसेस के बारे में। अभी ये वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू।